असतो मा सद्गमय। जिसका गायन करने से तर जाए उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत और अनेक रहस्यों का प्रतीक है। वैदिक काल से आज तक गायत्री मंत्र का उच्चारण मानव जाति को उत्थान की ओर लेके जा रहा है। मूलतः मानव जीवन ईश्वर से ईश्वर तक की यात्रा है और उस यात्रा की पूर्णता में गायत्री मंत्र से बड़ा सहारा और कोई भी नहीं है। गायत्री मंत्र का भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न विद्वानों ने किया है। एक अर्थ जो सबको समझ में आ सकता है वो ये है कि वो परमेश्वर हमारी बुद्धियों में रोशनी दे। अब बुद्धि में ही रोशनी क्यों? हम सब जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं उन सब के पास तीन चीज़ें हैं। हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है और हम ये तीनों नहीं हैं। शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से इस संसार को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। सुख दुख हानि लाभ ये मन तक है। इसके उपरांत बुद्धि है। जब हमारी बुद्धि में रोशनी होगी तो हम स्वयं को अनुभव कर पाएंगे। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है उन्होंने अपने आप को या तो शरीर समझ रखा है या अपने मन के अनुसार चलते हैं। बुद्धि तक प्राय आते ही नहीं है, क्योंकि प्राय जितनी अनुभूतियाँ इस जगत की है सुख दुख से संबंधित, वो मन के आगे जा नहीं सकती। क्योंकि जब भी हम बुद्धि के पास आएंगे तो बुद्धि हमें हर एक क्रिया प्रतिक्रिया कार्य और कारण को हमें समझा देगी। हमारे भारतीय धर्म दर्शन और सामाजिक जीवन में बौद्धिकता ईश्वरीय देन है। यदि हमारी बुद्धि में प्रकाश होगा तो हम जीवन को, इस जीवन के पहले और इस जीवन के बाद की सभी परिस्थितियों को अनुभूत कर पाएंगे। हमारे साथ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा क्यों हो रहा है इसका हम निर्णय कर पाएंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनके पास 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सब 24 तत्वों का एक मिश्रण हर एक व्यक्ति और ये संपूर्ण जगत है। और ये सभी काल में है, समय में है। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये 24 अक्षर संपूर्ण विश्व का प्रतीक है। इस प्रतीकात्मक गायत्री को जब हम अपने आत्मिक अनुभूति के साथ जोड़ेंगे, जो कि जप से प्रारंभ होकर अनुभूति तक का एक मार्ग है, उस मार्ग का
जो अंतिम पड़ाव है वो आप अपने आप में स्वयं ब्रह्म तक अपनी अनुभूति का पड़ाव है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे तो हमें अपने आसपास का यथार्थ सत्य अनुभूत होगा और उस यथार्थ सत्य से हमें अनुभूत होगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसके उपरांत हमें एक और शब्द भी अपने अंदर से सुनेगा जिसको हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। सो अहम ब्रह्मास्मि तक का जो मार्ग है वो गायत्री के माध्यम से पूरा हो सकता है। गायत्री मंत्र को जप करना एक तरह से प्रारंभिक कार्य है। इस मंत्र को जप करते करते इस मंत्र के निहित अर्थों को अपने जीवन में उतारने से आपको विचित्र और रहस्यमय अनुभूतियाँ होगी। उन अनुभूतियों से आपको जीवन, जगत और परमात्मा का यथार्थ निसंदेह अनुभूत होगा